कुछ लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर भी सर्कमसीजन यानी कि खतना है। ईसाई इस तरह के सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसीफर से कब तक बचोगे? आज हम ऐसे ही कुछ वेल केप्ट सीक्रेट्स पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन। हाँ, ये एकदम सच्ची बात है कि यहोवा के फॉलोअर्स खतना करवाते आए हैं, और वो भी बाबा इब्राहिम के जमाने से। आप अभी YouTube पे सर्च कर लो बेनिफिट्स ऑफ सर्कमसीजन, और आपको ऐसे दर्जनों वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं वो खतना के बेनिफिट समझा रहे हैं और उसको एक्टिवली प्रमोट भी करते हैं। और सबसे मजे की बात ये कि जीसस ने कभी भी खतने के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं, और इनकी किताबों में भी भर भर के खतने के सपोर्ट में रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। इस चीज को समझाने के लिए मैं आज आपको ओल्ड टेस्टामेंट की एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक्सोडस चैप्टर 4 से। एक बार की बात है, मूसा इजिप्ट में वापस आ रहा था। इजिप्ट में जिन लोगों का खतना हो चुका था उनको रेस्क्यू करने का मिशन मूसा को दिया गया था। इस मिशन को मैं कह देता हूँ ऑपरेशन खतनाधारी आवास योजना। यहोवा ने मूसा से कहा कि जब तुम इजिप्ट जाओगे तो तुम फिरौन के सामने वो सारे करिश्मे करना जिसके लिए मैंने तुमको ये लाठी दी है। हालांकि मैं उसका दिल इतना मजबूत बना दूंगा कि वो तुम्हारे लोगों को कभी वापस नहीं करेगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहोवा की मर्जी होती तो यहूदी लोगों को बिना फिरौन से पंगा लिए ही बचा देता। क्या मिला उसको इतना खून खराबा करके? ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे यही प्रूव होता है कि यहोवा को खून खराबा बहुत पसंद है। लेकिन जब मूसा आधे रास्ते पहुंच किसी लॉज में रुका तो यहोवा ने मूसा को जान से मारने के बारे में सोचा, क्योंकि मूसा के लड़के ने खतना नहीं करवाया था। व्हाट? अरे पागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ, कतई क्रिमिनल माइंड है ये। तुमने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा आदमी देखा है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार दे क्योंकि उसने खतना नहीं करवाया है? फिर यहोवा मौका वारदात पर पहुंच गया और अपना खूनी खेल खेलने लगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट। मूसा की वाइफ जिपोरा ने एक छोटा चाकू निकाला और अपने लड़के की पैंट उतारी, फिर चड्डी उतारी। उसके बाद एक शॉट में उसके नुन्नू की टोपी काट दी। और इतना करने के बाद वो खून भरा फोर्स्किन मूसा के पैर पर फेंक दिया उनकी बीवी ने। इसके बाद हमारे ऑल मर्सीफुल फेयर एंड लवली गॉड यहोवा की खून भरी प्यास शांत हो गई और उन्होंने मूसा को जान से मारने का ख्याल छोड़ दिया। सो इस कहानी से हमने क्या सीखा? What do we know? What have we learned? We know nothing and we've learned khanta. Yes, correct. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि खतना के ऊपर आप सबकी क्या राय है। ये सही है या गलत है, या कोई और विचार आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करो। इस कहानी को दिखाने का मकसद बस ये बताना था कि खतने का क्या इंपॉर्टेंस है ईसाई जगत में, ये सब लोगों को अच्छे से पता चल जाए। अब देख लेते हैं बाइबल से खतने के ऊपर कुछ बढ़िया से रेफरेंस। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 9 से 14। यहोवा ने इब्राहिम को बुलाया और उसके साथ एक कोवेनेंट बनाया, मतलब कि कसम ली यहोवा ने इब्राहिम से कि इब्राहिम तुमको और तुम्हारे फॉलोअर्स को हर जनरेशन में ये काम करना होगा, मतलब कि खतना। यहोवा ने ये साफ कर दिया कि फैमिली के हर मेल मेंबर को खतना करवाना जरूरी है, और जिस आदमी ने खतना नहीं करवाया उसका बॉयकॉट खुद उसके दोस्त और फैमिली वाले करेंगे, क्योंकि उन्होंने गॉड का कोवेनेंट तोड़ा है। प्यारे व्यूअर्स जो कि नए हैं उनको मैं बता दूं कि कल्ट्स में ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर तुम उनकी बात ना मानो तो सोसाइटी से पहले खुद घर वाले तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब समझ में आया कि ये भाई को भाई से लड़वाने वाली बात क्यों कही गई है। खैर, इस टॉपिक के ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं खुद जीसस की। जीसस क्राइस्ट का खुद खतना हो चुका है। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 में लिखा है कि जीसस जब 8 दिन के थे तब उनका खतना हो चुका था, यानी कि 1 जनवरी को। ये बात याद रखना, अगले हैप्पी न्यू ईयर में बहुत काम आने वाली है भाई। इस दिन को ईसाई फीस्ट ऑफ द सर्कमसीजन के नाम से मनाते हैं, और रोमन कैथोलिक चर्च 1960 तक फीस्ट को मनाया करता था 3 जनवरी को। इस इवेंट को कैथोलिक फीस्ट ऑफ द होली नेम ऑफ जीसस के नाम से मनाते हैं। यहाँ से ये बात दोबारा साबित होती है कि कोई ईसाई खतने के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा करने पे वो खुद जीसस के खिलाफ बोल रहा होगा। दूसरी बात ये कि इतने छोटे बच्चे का खतना करवाता ही कौन है? 8 दिन उम्र ही क्या होती है किसी बच्चे की। अभी खुद इस बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि किस लेवल पे दुनिया में बच्चों के साथ जुल्म ढाया जा रहा है। क्या कभी इस बच्चे का किसी ने कंसेंट लेने की कोशिश की कि बेटा तुमको खतना करवाना है भी या नहीं? क्या कभी किसी ने इस बच्चे का दर्द समझने की कोशिश की है? आज की डेट में खतना ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में बहुत ही आम बात है। वेस्टर्न लोग भी खतना
ज्यादा नहीं करवाते क्योंकि उनको शायद लिबरलिज्म की हवा लग गई है। लेकिन अफ्रीका में खतना करवाना बहुत ही आम बात है। इथियोपिया, कीनिया, एरिट्रिया जैसे बहुत सारे देशों में खतना बहुत ही आराम से करवाया जाता है। इंडिया में भी आप जान के हैरान रहेंगे कि खतना होता है। यहाँ के मालाबार रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में खतना करवाया जाता है। अमेरिका के 80% लोग खतना करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस रहते हैं और इवेंजेलिकल्स में खतना करवाना उनके कल्चर का एक पार्ट है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, पर इस वीडियो को अभी यहीं तक के लिए रखते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे अवे फ्रॉम द राइस कल्ट।